नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय बारा की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं महेश कुमार निठारवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम बीए भाग द्वितीय के पेपर 2 को पढ़ेंगे, तो इस पेपर के सिलेबस को हमने डिस्कस कर लिया था और इस पेपर का जो पहला टॉपिक है आज मूल अधिकार, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। मूल अधिकार व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमने संविधान बनाया और संविधान में हमारे नागरिकों के लिए मूल अधिकारों की व्यवस्था की। तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है। अब हम मूल अधिकारों से संबंधित कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट हैं वो जानने का प्रयास करेंगे। तो मूल अधिकारों का जो हमारे संविधान में प्रावधान है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दूसरी बात, इन मूल अधिकारों का वर्णन हमारे संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसमें संशोधन हो सकता है, मूल अधिकारों का संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संशोधन की एक प्रक्रिया है, उसके तहत ही इसका संशोधन होता है। दूसरा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, चूँकि हमारे संविधान में आपातकालीन प्रावधानों का भी वर्णन किया गया है और राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में लगता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सारे मूल अधिकार स्थगित हो जाते हैं, लेकिन अनुच्छेद 19 में वर्णित जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार स्थगित नहीं होता है। चौथी महत्वपूर्ण बात कि मूल संविधान में 7 मूल अधिकार हमको दिए गए थे, 7 मूल अधिकारों की व्यवस्था थी, लेकिन आगे चलकर 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा संपत्ति का जो मूल अधिकार है, जो अनुच्छेद 31 में था, उसको हटा दिया गया है। इसके साथ ही अनुच्छेद 19 में वर्णित जो 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, उनमें संपत्ति की स्वतंत्रता जो कि 19F में थी, उसको भी हटा दिया गया है। अब इन दोनों को हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है और अनुच्छेद 300A में रखा गया है। तो अब मैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊँगा जो कंपटीशन एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो ये तो आसान, पहला तो आसान है कि भाई अमेरिका के संविधान से ये लिया गया है, मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से और निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से। दूसरी महत्वपूर्ण बात पूछा जाता है कि भाई हमारे संविधान में मूल अधिकार कौन से भाग में है, तो भाग 3 में है और अनुच्छेद कौन से हैं, 12 से लेकर के 35 तक। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जो राष्ट्रीय आपातकाल, ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा मूल अधिकार है वो स्थगित नहीं किया जा सकता, तो अनुच्छेद 19 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं होता है। इसी के साथ ये वाली बात भी समझना महत्वपूर्ण है कि अगर अनुच्छेद 19 स्थगित नहीं होगा तो इसका मतलब है कि अनुच्छेद 32 भी स्थगित नहीं होगा, क्योंकि अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों की बात की गई है, जिसके माध्यम से मूल अधिकारों को संरक्षित करने के लिए 5 प्रकार की रिट न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है। चौथी महत्वपूर्ण बात जो एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, तो वो था 44वां संविधान संशोधन। कई बार इसकी सन भी पूछ ली जाती है, वो हुआ था 1979 में। फिर अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19F में वर्णित जो संपत्ति की स्वतंत्रता, इन दोनों को ही इसके द्वारा हटाया गया था। फिर करंट स्टेटस पूछा जाता है कि भाई संपत्ति के अधिकार कि वर्तमान स्थिति क्या है, तो वर्तमान स्थिति यही है कि अनुच्छेद 301 के अंतर्गत इसको कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। अब चूँकि पहले 7 अधिकार प्राप्त थे, लेकिन वर्तमान में संविधान में नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। पहला है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक इसके प्रावधान है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 19 से 22 तक इसके प्रावधान है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो अनुच्छेद 23 से 24 तक इसके प्रावधान है। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है। पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये है अनुच्छेद 29 और 30 में। फिर अंतिम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार या संवैधानिक अधिकार जिसको बोलते हैं, अनुच्छेद 32 में, जिसके तहत 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। वैसे अगर देखा जाए तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मूल अधिकारों की और संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि अगर अनुच्छेद 32 नहीं होगा तो बाकी मूल अधिकारों का कोई महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसके माध्यम से 5 प्रकार की रिट जारी करके नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखा जाता है।
अब हम बारी बारी से इन 6 अधिकारों को देखने का प्रयास करेंगे। तो पहला हम लेते हैं समानता का अधिकार, जो कि मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अब अनुच्छेद 14 में क्या बात कही गई है? अनुच्छेद 14 में 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। हालांकि स्लाइड में एक ही मैंने लिया है, विधि के समक्ष समानता ही। बाकी समानता का मतलब अनुच्छेद 14 में है कि एक तो विधि के समक्ष समानता और दूसरी है वो है विधि का समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समानता का मतलब तो यही है कि भाई सभी व्यक्ति कानून के समक्ष क्या है, बराबर है, सबके साथ एक समान कानून लागू किया जाएगा। दूसरी ओर विधि के समान संरक्षण का मतलब है सम्मानों के साथ सम्मान और असम्मानों के साथ असमान व्यवहार। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान इस आधार पर सार्वजनिक जो स्थल है जैसे कुएं हैं, तालाब हैं, इन पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता दी गई है, जिसमें कहा गया है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता सभी व्यक्तियों को उपलब्ध होगी। लेकिन इसमें अपवाद भी है कि अगर अवसर की समानता में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए अगर विशेष प्रयास किए जाते हैं तो उसको अवसर की समानता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो आरक्षण का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 16 में ही है। इसी तरह से अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है और इसको दंडनीय अपराध ठहराया गया है। तो इस तरह से अनुच्छेद 17 में केवल इतना ही कहा गया कि अस्पृश्यता का उन्मूलन हो गया है और ये दंडनीय अपराध है। लेकिन बाद में क्या क्या इस अपराध के लिए सज़ा होगी उसके लिए और प्रावधान बाद में इसमें संशोधन करके किए गए थे। इसी तरह से अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भाई सरकार सेना और शैक्षणिक उपलब्धियों को छोड़कर अन्य किसी उपलब्धि के लिए उपाधियां प्रदान नहीं करेगी। हालांकि बाद में इसको लेकर के विवाद हुआ तो इसमें केस भी लगा था। तो फिर बाद में न्यायालय ने यह कहा कि उपाधियां सरकार दे सकती है शैक्षिक और सेना को छोड़ करके, लेकिन व्यक्ति इनको अपने नाम के आगे नहीं लगाएगा। इसी तरह से अब दूसरा जो अधिकार है वो है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 में है। इसमें अनुच्छेद 19 सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुच्छेद 19 में मूल जो अनुच्छेद 19 था उसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं व्यक्तियों को दी गई थी, जैसा कि आप देख पा रहे हो 7 के साथ। पहली है बोलने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। दूसरी है शांतिपूर्ण बिना हथियारों के इकट्ठा होने और सभा करने की स्वतंत्रता। तीसरा था समूह है या संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथी स्वतंत्रता है देश के किसी भी भाग में आवागमन की स्वतंत्रता, यानी निर्बाध रूप से आप देश के किसी भी भाग में जा सकते हो, आ सकते हो। पांचवी जो स्वतंत्रता है वो है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। हालांकि इसमें जम्मू कश्मीर और अनुसूचित जनजातियों के जो क्षेत्र हैं वो थोड़े अपवाद हैं। 19F यानी छठी स्वतंत्रता थी वो थी संपत्ति की स्वतंत्रता, और 7वीं थी कोई भी व्यापार एवं आजीविका चलाने की स्वतंत्रता। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार और अनुच्छेद 19F में संपत्ति की जो स्वतंत्रता थी उसको अब 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है वो ये है कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो भी हमारे यहाँ अनुच्छेद 19A में ही है, क्योंकि अनुच्छेद 19A में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो प्रेस की स्वतंत्रता भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ही पार्ट है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम अनुच्छेद 20, 21 और 22 देखने का प्रयास करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार में। धन्यवाद।